अब तुमको बनाना है मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैं तुमको मल्टीप्लाई डिवाइड एरर में सिंपल से एग्जांपल लेके बना रहा हूं कैसे बनाना है। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जैसे मल्टीप्लाई करना है उसमें। इसको बनाने का टेक्निक वो ऐसे होता है, थोड़ा सा चेंज है टेक्निक में। जैसे मान लो कोई नंबर आ गया, जैसे मान लो z इज इक्वल टू a इंटू बी। जैसे मान लो a इंटू बी कोई नंबर है, मल्टीप्लाई करके z आ गया, तो पूछेगा इसको एरर बनाओ। एरर बनाने के लिए तुमको फ्रैक्शनल वैल्यू लिखना होगा, मतलब ऐसे लिखना है पेपर में। पेपर में करना क्या है ना, डेल्टा z बाई जेड। डेल्टा जेड कौन है, जो बनाया तो मीन एब्सोल्यूट एरर वो है, और जेड क्या है, ट्रू वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। इसको क्या लिखोगे, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। पहला जो सवाल था स्क्रीन पे, इसका आंसर यही हो गया। सवाल जो दिखाया था, पहला सवाल दिख रहा था, ये आंसर हो गया सीधा। ये होता है फॉर्मूला। अब तुम इस फॉर्मूला पे एक सवाल बना दिखा दो तुमको। मान लो फॉर एग्जांपल कोई तुमसे डेटा ऐसे दे, अगर कोई पूछेगा मान लो डिस्टेंस, सबको पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, सिंपल मैथ्स से, फिजिक्स में। जैसे मान लो स्पीड ऐसे दे दिया है, वो ऐसे सवाल आने वाला है पेपर में, किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल आ गया। जैसे मान लो मेरा ऐसा कोई डेटा है, ये स्पीड है, ये टाइम है, मेरे से पूछेगा डिस्टेंस निकालो, तो वो गलत को, कल क्या हो रहा था, आंख बंद करके ऐसा सीधा जोड़ दे, सीधा खटा। अभी सीधा मल्टीप्लाई 200 नहीं करना है। अब तो सबसे पहला काम क्या करना है तुमको, देखो तुमको अगर एस निकालना है, पहले इसको चेंज करो, पहले इसको चेंज करके लिखना है डेल्टा एस बाई एस इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा टी बाई टी। ऐसे लिख सकते हो। अगले स्टेप में क्या करना है, देखो डेल्टा एस क्या है, ये एरर आएगा जो इसमें आने वाला है डिस्टेंस में, एस। देखो एस का वैल्यू तुम डायरेक्ट ला सकते हो, एस क्या होता है, वी इंटू टी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एस यहां से कितना आ जाएगा, 200। वो घबराना मत, पहली बार सीख रहे हो, सीख दो अपने आप से। ये 200 आ रहा है, यहाँ रख दो। तो ऐसे में कर क्या होने क्या वाला है, जब भी एरर बनाए थे कल भी, हमेशा कुछ प्लस माइनस होता है एरर में, बस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट एरर नहीं निकलेगा। इसको इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तुमको इसको अलग निकालना होगा। ऐसे निकाल सकते हो डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना, इसमें एरर है 0.1, इसका है 10, और ऐसा मैंने एग्जांपल नंबर से दे दिया 0.2/20। ऐसे लिख सकते हो। यहां से कोई बच्चा क्या निकाल सकता है, डेल्टा एस। और इसको सबसे अच्छा एलसीएम लेना है ना, काटना है, 10 और 20 का एलसीएम 20 होता है, लेकिन सर 200 ही ले लो। 200 ले लोगे ना, डायरेक्ट 200 कट जाएगा, ये डायरेक्ट कट सकता है। अगर 200 मैंने ले लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20। 20 इन 0.2 कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ कितना आएगा, 10। ये भी कितना हो गया, 2। और देखो ये कट गया, डेल्टा एस कितना आ गया, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूछेगा मल्टीप्लाई में कितना एरर आएगा। पहले तुमको अपने से खुद को सिखाऊंगा, उसके बाद वो सवाल बनाएंगे, क्योंकि पहले तुमको कॉन्फिडेंस देना है। आंसर हो जाएगा मेरा +-4 मीटर। ये समझ के क्या कर रहा है, तो हम लिख लो, कुछ मत मैं तुमको एक सवाल फिर अपने से बनवाऊंगा अपने सामने। जब तुम सीख जाओगे तब तुम समझ पाएंगे, क्योंकि पहले तुमको आराम से लिख लो। एक सवाल फिर मैं तुमको अपने सामने बोलवाऊंगा, तुम्हें स्टेप बोलना है बस मेरे साथ, मैं कैसे बना रहा हूं मैं। जब तुम्हें लगेगा सीख जाओ तब तुमसे बनवाएंगे, क्योंकि चीजों को सीखना ना ऐसे करना। वैसे बताऊं, इस क्लास का पढ़ने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, तुम इंडिया के किसी भी राइटर का सवाल बनाने आना चाहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करना होगा। इसे आराम से लिखो, तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो समझ ये लगेगा, धीरे धीरे आराम से लिखो। एक सवाल फिर मुझे तुमको स्टेप बताना है, जब थोड़ा थोड़ा कुछ सीख जाएगा तब सवाल बनवाएंगे। थोड़ा 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 कॉन्फिडेंस दे दे किसी को। एकदम आराम से थोड़ा।
तो फिर जैसे तुम लिख लोगे, तुम एक सवाल मेरे साथ बताना है, मुझे बस स्टेप बताना है। अच्छा, 2 सवाल देके टाइमर लेके छोड़ेंगे, कॉपी चेक करें तो बना पा रहा है कि नहीं। करना कुछ नहीं है, बस डेल्टा वाला चीज में थोड़ा मेहनत लग रहा है, ये तो सिंपल निकल जा रहा है। बस कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे लिख देना है फ्रैक्शनल फॉर्म में, और यहाँ मैथ्स लेके एलसीएम निकाल बना देना है। और तुमको सिखाने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए तुमको जैसा मैंने सवाल दिया था सेम दो सवाल दे रहा हूँ, एकदम कार्बन कॉपी। तो एकदम देख देख के मेरा हेल्प लेके सवाल बनाना है, जब तुम सीख जाओगे तब वो सब सवाल बनवाएंगे। तो आराम से तो कोशिश करना, एकदम सेम। मान लो वेलोसिटी, ऐसे में रैंडम वेलोसिटी दे दिया, फॉर एग्जांपल ऐसे दे दिया। अपना अपना थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा खबर नहीं, गलत बनेगा तुमको सिखा देंगे। इंसान खुद से बनाता है, इंसान सीखता है। कि तुमने 10th में पढ़ा है v इक्वल टू आई आर होता है, वहां भी लगता है एग्जाम में ऐसा वाले से आएगा, आई पता है, आर पता है, v निकालिए, मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। ऐसे सवाल लिखा मेरे का, जैसे मान लो वोल्टेज v है, आराम से सब में मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा कोशिश करो तो। हाँ, 200। फाइनल आंसर जब भी होता है, मैक्सिमम कुछ ऐड करते हैं, ओरिजिनल कैलकुलेशन कितना आएगा, 200 आएगा। और हमेशा प्लस माइनस कुछ करते थे, अब प्लस माइनस क्या करेंगे, डेल्टा इसको करेंगे। थोड़ा सा कोशिश करो ना भाई, सीख लेगा। पढ़ने का बेस्ट तरीका है, इंसान अपने से कोशिश करता है, गलत सही बनाता है, सीखता है। एकदम सेम है वो, एकदम सेम है। इसको आई करते हैं एकदम आराम से, दो बनाओ तो अपना अपना। अब मैं क्या करूंगा, तुम्हारा थोड़ा सा कॉपी चेक कर कोई बना पा रहे हैं, एकदम सेम तरह फाइन पोटेंशियल, मतलब इसमें ही निकालना है मल्टीप्लाई, दोनों में आराम से सीधे कोशिश करो तो जब 1-2 साल में सीख जाओगे ना, तब आएंगे किताब की तरफ, मतलब सवाल की तरफ, सवाल है। और इसको पॉज करते हैं, चलते हैं स्टेप देखने, किसको स्टेप्स में क्या प्रॉब्लम होता है। अब मैं एक और काम करूंगा, थोड़ा सा आज बता रहे आज पर, उसके बाद चीजों को रोकेंगे। जो मुझे टेस्ट में देना उसको रिवीजन करना है, कल से स्ट्रेटजी बनाएंगे रिवीजन का। मेरे दिमाग में बस यही करता है, कोई थोड़ा भी पढ़ा है ना लिख पाए अपने से, ट्राई कर पाए। हाँ सही बना, सही है, सही बन रहा है, सही बना होगा। तो सीख जब अपने आप बना दोगे, चलो 100। हाँ सही है, 0.2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में 0.2 अंतर हो जाता है ना, पेपर वन लिखो ना, 0.0 में काउंट भी तो हो जाएगा। चलो, यहाँ कुछ कैलकुलेशन गलत की होगी, तो यहाँ, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई कर पास से 1 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई 4 है, ये ठीक है, 1.4 आ रहा है ना, ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, जो भी आंसर है वो तो मैंने कुछ भी मन से दे दिया, ठीक है, 1.4 आ रहा है ऊपर, हो गया, ऐसा सही है, 20 प्लस 1.4 आ गया ना, तो डेल्टा एस इतना है, फाइनल से कितना हो जाएगा, 20 आंसर आ गया, सही है तुम्हारा ना, प्लस 1.4 हो गया, खत्म हो गया। 1 आएगा, कैलकुलेशन गलत की है, 1.4 आ रहा है, देखो कैलकुलेशन का गलत की हो, एकदम सिंपल है, आराम से बना सकते हो। ये सही है, सही है, बनाओ अगला बनाओ, सही है 20+4। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब देंगे इंटरनेट का सवाल सब, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर। मैं बात कर रहा हूँ, कैलकुलेट करो ना भाई, कोशिश ही नहीं दो, अगर तुम कोशिश तो हाथ ही नहीं चलाई, ऐसे थोड़ी बनेगा। कोई इंसान को पहले कोशिश तो करना चाहिए ना। मैं बात करूँ ऐसे एजुकेशन सिस्टम का, जब बच्चा पढ़ना सीखे, अगर मैंने सब बना दिया ना, ये नुकसान कर रहा है जिंदगी, ऐसे नहीं बना सकती, बताओ तो तुम कोशिश देख देख के उसे उतार देना, तुम सबसे तना कोशिश करो भाई, ऐसे
देखो जेड ए बी के अगर अगर सवाल में ए और बी लिखा रहेगा तो जेड लिखना, ये लिखा तो ये लिखना। अच्छा ठीक है, सर ये इसको देख के बना दोगे ना? ना बनाओ तो अपने से कोई बनाता है, कोई सीखता है ना। जिंदगी सीखने के लिए बना है, याद रखो। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। 1.4 आ गया तो ऐसे क्या आ जाएगा, 20 + 1 हो गया। कैलकुलेशन गलत थी, सुनो। यहाँ 20 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4, कितना आएगा 0.4। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1 ना, कितना आ जाएगा 1.4। तो नीचे अपना फिर सीख जाओगे तो सवाल हम लाएंगे। इंटरनेट का सवाल, इंटरनेट का सवाल देखते हैं। कैलकुलेशन गलत है। अच्छा यहाँ बना रही, ठीक है बना देगा। ये कितना आ जाएगा 0.4, आई कितना आ जाएगा 1, 1.4 आ जाएगा। यहाँ देखो कि 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो घबराओ मत, धीरे सीख जाओगे। मेरा मोटिव है किसी को सिखाना, तो घबराओ मत, अपना बनाओ, धीरे अपना बनाता हूँ। अच्छा तुम कुछ स्टेप सीखोगे तब तुमको लाएंगे इंटरनेट का सवाल। वो सब सवाल प्रीवियस ईयर का है, जो सवाल मेरे पास पड़ा हुआ बैकग्राउंड पे। और कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, उसमें दिक्कत हो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे उतार देना। एस निकालना है तो एस को लिख देना। जैसे ये तो सेम है, समझ ये बनाना होगा। ये मल्टीप्लाई करना तो v इक्वल टू आई आर होता है, 10 तक बच्चा पढ़ता है। क्या लिखेंगे, डेल्टा v बाई v इक्वल डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा, ऐसे लिख देंगे। हाँ 1.4 सही है। भाई इतना सीख जाओगे ना, तुम्हारे सामने पूरा नहीं 100 का सवाल होगा। कुछ कुछ सवाल हाथ से बना जाएगा। ऐसा भी कुछ कुछ तरीका होता है पेपर में, कॉम्प्लीट एग्जाम में तेज बनना है। और ये भी कैसे लाना है, इसको इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये हो गया 200। चलो डेल्टा आई, अब देखो डेल्टा आई 0.01 वाले से दे दिए, 0.2 दे दिए, जो दे दिए कोई दिक्कत नहीं, जो आ जाए उतार के लिख देना बस। आई 10, और एकदम जैसा सवाल दिया मन से ना, सेम तरह का सवाल किसी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ है। अंतर क्या, उस सवाल का कैलकुलेशन आसान होगा, ऐसा लिख देंगे, बस सॉल्व कर दो। तुम वही सवाल सॉल्व करते हैं थोड़ा, पहले कुछ पढ़ रहे हो तो अच्छा पढ़ो या मत पढ़ो, पढ़ना है तो सही पढ़ना। नहीं तो बहुत जगह तुम कभी जाओगे तो अभी कोई बेसिक में इंट्रोडक्शन लिखता है खाली, 6 महीना कुछ लोग 2-3 मूल्य कंसेप्ट पढ़ाते रह जाते हैं। ये कभी बेसिक ही चलता है, कभी खत्म ही नहीं होता है बेसिक कभी किसी चीज का, ऐसा भी होता है, किसी को अगर पता हो तो। ऐसा बन जाएगा। अब क्या करना है फाइनल आंसर, ऐसा बन जाएगा ना, वो ये समझ गया ना, ऐसा आ जाएगा। इतना ही आ रहा है ना, किसी का थोड़ा कैलकुलेशन चिंता मत कर, कैलकुलेशन थोड़ा हमारा ठीक जाओगे, ये समझ गए। सेम बनेगा, फर्स्ट में क्या करना, ठीक टू कर लेना, वो समझ गया, सीधा तो सवाल लाते हैं, थोड़ा थोड़ा जो और सिखाना, लेकिन क्या तरीका कह रहा है, एक चीज सीखे उसका एप्लीकेशन पढ़ो डायरेक्ट। एकदम सेम जैसा सवाल है, कुछ डेटा वोटा बदला हुआ सवाल है, तुमको सवाल दिखाते हैं, तुम बनाना, ये बन जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा तुम सिखाना है, जब पढ़ी तो ऐसा चीज पढ़ो ना जिस पढ़ने से तुम्हारा काम हो जाए, जिस पढ़ाई से सवाल बन जाए, पढ़ाई ऐसा हो सीखना। पढ़ सब लिखो, कुछ बनता नहीं तो क्या फायदा, वो अपना अपना आंसर सॉल्व करते जाना। फर्स्ट सवाल का आंसर अपना लिखो तो 10 सेकंड में, शायद इसका आंसर तुमको लिख भी दिया मैंने, मतलब फर्स्ट सवाल का आंसर क्या होगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है, यहाँ स्टार नहीं हो मल्टीप्लाई है, ए इंटू बी, कौन सा ऑप्शन हो, बिना पेंसिल बता दोगे, ए, ये आंसर हो गया, मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है। सुनो, ये भी बन जाएगा बी नंबर, ये हाथ से बन जाएगा, लेकिन उसको मैं पहले तुम एक चीज सिखाने जा रहा है, तुम सीखे ना कोई चीज, चलो तुम बोले ये वो हाथ से बन जाएगा भाई, तुमको वो हाथ से बना देंगे। और ये देखो डिवाइड वाला सवाल जो तुम मुझे ये कैलकुलेट एरिया, ये बना दो, तुम सीखे हो सेम सवाल देखो तो 60 बना दो पहले। एरिया, एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब करना क्या है, सेम कहानी, 200 प्लस देखो सेम जैसे दिया सही सवाल है, इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई, सॉल्व कर दो थोड़ा सा। वैसे देखो एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, बस बनाओ, कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा करके।
जब ये सीख जाओगे तब तुमको तो माइनस वाला सिखाते हैं, तब सिखाएंगे परसेंटेज वाला हाथ पे कैसे बनाते हैं। मेरे पास हाथ पे बनाने वाला तरीका है। अब आज हम बनाते, सुन, जब भी लिखना प्लस माइनस, प्लस माइनस दोनों लिखा है, एरर में प्लस माइनस होता है भाई, समझ गए। तो कोई छोटा चीज से भी अंतर पड़ता है, ध्यान से छोटा, हर एक छोटा चीज से अंतर पड़ सकता है किसी का। होना सही हाली हाली बात लिखो, हमसे बता सकता। यही मेरा आदत है, किसी को कॉपी उठा के देखता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है, मैं देखा किसी बच्चे का क्या होता है, आंसर सब आ गया, तरीका सब गलत है। एजुकेशन सिस्टम में किसी को मतलब नहीं है तो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, मुझे बहुत मतलब होता है। बनाते जाओ, जो कैलकुलेशन है करो, सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही तो बन रहा है, तो सही तो बन रहा है, हो गया, ये हो गया बी। ऐसे लिखो ना, पहले ऐसे मत लिखो, ऐसे ना लिखो, डेल्टा ए बाई ए इक्वल डेल्टा एल बाई डेल्टा बी लिख सकती हो, ठीक है। ए तो निकल चुका है 50 इंटू 200, डेल्टा एल कितना लिखना 0.2, डेल्टा बी कितना लिखा 0. हाँ ऐसे बना, चलो खबरा मत, तो बनेगा, समय के साथ सब बनता है। आप कुछ अच्छा चीज पढ़ लो, फायदा करेगा, फिर फ्यूचर में यही आने वाला है ना। 250 के एलसीएम देखो, तो मल्टीप्लाई सही है, 200 इंटू 50 10,000 में होगा, ये यहाँ 10,000 आएगा, यहाँ कितना मल्टीप्लाई होगा 50, ये कितना हो जाएगा 20, ये मल्टीप्लाई गलत है, बाकी सही है। यहाँ देखो, तो यहाँ जो बनाओ क्या एलसीएम लोगी, तो 250 का एलसीएम कितना होगा 10,000 का, ये 10,000 का होगा, तब ना बनेगा, 10,000 होगा, यहाँ कितना मल्टीप्लाई होगा 50, ये कितना हो जाएगा 25, ऐसे बनेगा। थोड़ा सुना, तो अपना बना, मैं अपना बनाता, चलो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करने किसी को दिक्कत नहीं है, खुराना मत, ऐसी मैंने सवाल सब कुछ चेंज कर रखा है, पीडीएफ बना कर रखा है, मैं अपना बनाऊंगा साइड से, कुछ तो सीखोगी ना भाई, अच्छा पढ़ना है तो अच्छा पढ़, एग्जाम में सच में आने वाला है, यही सब सवाल आने वाला है पेपर में, तो अपना बनाओ। एरिया, एरिया होता है एल इंटू बी, जब भी कोई सवाल बनाना है, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, इतना तुमको लिखने आएगा, डेल्टा ए तुमको चाहिए ए का मतलब क्या होगा 200 इंटू 50, ये हो जाएगा 10,000, किसी का एक जीरो छूट जाए 10,000 होगा डेल्टा एल, और डेल्टा एल हमेशा ये होता है, और तुमको याद है, तुम स्टार्टिंग में जब भी किसी एग्जाम में जाओगे प्लस माइनस लिखेगा, एरर प्लस माइनस हो सकता है, 0.5 बाई 200, 0.0 लिखा गुणा भी 200, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आंसर लिखा है किताब में, जहां कहीं सवाल है किसी एग्जाम का, ऐसे लिखोगे 0.2 बाई 50, इतना लिख दिए। अब फिर क्या करना है तुमको, यहां से बस डेल्टा ए निकालना है, डेल्टा ए, सीधा एलसीएम में किसी मल्टीप्लाई कर, इसे डिवाइड कर जाना डायरेक्ट, यहाँ कितना आएगा 50, ये कितना हो जाएगा 25, यहाँ कितना आएगा 30 कि 200, यहाँ आएगा 200, और 200 0.2 कितना हो जाएगा 40, 40 हो गया, तो ये पूरा कट गया, कितना डेल्टा ए आ रहा है 65, ऐसे बन जाएगा। एक बार तुमको थोड़ा घर दोबारा इन सवालों को बनाना, घबराना, मैं तुम्हारा भला चाह रहा हूँ, मैं तुमको ये नहीं चाहता हूँ खुश करने के लिए, आसान आसान बता, तुमको खूब खुश हो रहे, सब समझ में आ रहा है, लेकिन वो किसी काम में नहीं आएगा जिंदगी में, काम यही सब आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ये समझे। चलो और था आ गया ना, अभी और सब खोज, और सब बनवाएंगे, अभी कुछ पैटर्न खोज रहे हैं सवाल का, तुमको माइनस करना सिखा देते हैं, 2 मिनट बाद एक सवाल। तो ये माइनस वाला सवाल दिया भी बाई आई, पहले एक माइनस वाला सवाल बना के उसका तुमसे ही सॉल्व करना, क्या तुमको ये सवाल हाथ से बनता है, तो इससे पहले देखो, माइनस सिखाने से पहले ये जो सवाल दिखा है ना, दिख रहा है कितना अजीब सा, मुश्किल से 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 10 सेकंड बहुत बोल दिया, इससे भी कम में आ सकता है, डिपेंड करता है तुम्हारा हाथ कितना तेज चलता है, उसको बनाने का टेक्निक सिखाते हैं। ऐसे मत देखो, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, दूर से तुम्हें नहीं पता चलेगा ये क्या है, तो कैसे उसको नहीं बनाऊंगा मैं, उसके ऐसा कुछ पैटर्न सिखा देता हूँ, तुरंत ऑप्शन करोगे। तो अब ऐसा कोई सवाल को बोलते हैं परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर ज्यादा छोटा है, सिंपल ये बनाए, उसके बाद बनाएंगे माइनस, परसेंटेज एरर में क्या करना है, ऐसा सवाल मिलेगा,
जैसे मान लो कोई ऐसा नंबर दे दिया मैंने, जेड से एग्जांपल उठाया मैंने, ठीक है, जैसे मान लो कुछ भी बना लिया मैंने, ऐसे कुछ भी ऐसे एक फार्मूला बना लिया मन से, एबीसी कुछ है, पूछेगा बताओ एरर कितना आ रहा है जेड में, आंख बंद करके आंसर ला देंगे। वो ये तरीका होता है आंसर लिखने का। तुमसे पूछेगा जेड का एरर, तो लिखना है तुमको डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100। अब पता चल रहा है क्या करने वाला हूं मैं। पावर आता है मल्टीप्लाई में, इस बात को याद रखना। पावर है 2 तो आ जाएगा 2 डेल्टा ए बाई। अब किसी को समझ में आ रहा हो तो करना क्या, पावर मल्टीप्लाई में आएगा। और एक बात याद रखना, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हमेशा प्लस लगाना है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्लस कर रहे थे, डिवाइड में भी प्लस लगाएंगे। जैसे यहां पे तुमको ए और बी का मल्टीप्लाई साइन है, बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। कितना पावर है 3। अगर तुम एक दोस्त ऐसा दे तो वो बनवाते, इसका ऐसा सवाल और है मेरे पास, किसी और पेज में पड़ा हुआ है। डेल्टा बी बाई बी, ये दोनों सी किस में है, डिवाइड में है ना, तब भी प्लस मारेंगे। रीजन वही कल वाला कि एरर मैक्सिमम होना चाहिए। और प्लस 4 डेल्टा सी बाई सी, सब में 100 लगा देना अपना, इस 100 से मैंने लिख दिया है। सब में क्या करेंगे, इंटू 100, इंटू 100 लिख देना है बस। एग्जाम में तो और तेज बना देंगे सवाल, मेरा पेन चला है बस। इंटू 100% इंटू 100, बस हो गया आंसर। ऐसे सवाल बनाना है। कोई रीजन समझ के क्या कर रहा है, पावर मल्टीप्लाई कुछ भी दे दिए। जैसे मान लो तुम फॉर्मूला पढ़ते हो पावर का, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये तूने फॉर्मूला पढ़ के रखा है। पूछेगा बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर आ रहा है, अब उसको क्या करूंगा मैं, 100 नहीं लिख रहा हूं बार बार, समझ 100 मल्टीप्लाई में आएगा, क्या लिखूंगा मैं इसको, डेल्टा के बाई के। अब बताओ 1/2 में कोई एरर है, 1/2 फिक्स नंबर है, कोई एरर ही नहीं, 1/2 को नहीं लिखना है। एरर मतलब समझ, एरर एक और चीज बता रहा है, कांस्टेंट को नहीं देखता एरर। मास में एरर हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एम बाई एम। कितना पावर था 1 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं किए, इसका पावर है 2, क्या आएगा मल्टीप्लाई 2 डेल्टा वी बाई, ये समझ गए ना। और ये लिख लो, तुमसे तुरंत सवाल बन जाएगा। उसके बाद तुमसे सवाल तो ऐसा ही बन गया। अगर तुमसे कुछ और सवाल एक जगह वो और करते इसमें कहा, कोई भी सवाल है पावर, 15 नंबर वही है, 17 नंबर वही है। तो घबराना, मैं तुमको तैयारी कर लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, आराम से कोशिश करो, सवाल दिखाते और ऐसा कैसे बनाएंगे। बस मल्टीप्लाई कर देना है पावर, कुछ नहीं। कोई भी सवाल मिले, और ज्यादातर एग्जाम में ये वाला सवाल मिलता है, क्योंकि सवाल बहुत जल्दी बनता है, सवाल बहुत ज्यादा मिलता है। बस पावर मल्टीप्लाई में लाना है। तुम कोटा का कोई भी पैकेज पढ़ो तो यही तो सवाल मिलेगा सीधा। और जब समझ जाओगे तो तुमको मुश्किल से 60 सेकंड में अपना आंसर कर दो, अपना आंसर लिखना। जो लिख रहे लिख के, ये 15 नंबर सवाल जो लिख रहे हैं, आराम से अपना आंसर लिख लो। अब तुम्हारे सवाल का आंसर ये सवाल 2 नंबर का आंसर लिखो अपना, बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ए। देख गया बोला, देखो सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। तो तरीका से बिना पेन चलाए आंसर आ गया, तुमको पता है। देखो तो अगर कोई 2 नंबर बनाएगा बिना पेन चलाए आंसर आ जाता है। बस सिमिलर पैटर्न पे आंसर कर दोगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा जब ऐसे ही सॉल्व करोगे इस बिना पेन चलाए। याद रख, ये क्यों बन रहा है बिना पेन चलाए, तो तुम इसका तरीका सीखे तब बन रहा है। प्रॉब्लम क्या आता है किसी के साथ, कोई कहीं भी पढ़ता है 2 साल के बाद भूलना स्टार्ट हो जाता है, तो वही चीज के मुश्किल हो जाता है। तुम्हें कितना आसान था, तुम्हें कितना आसान था, बिना पेन चलाए आंसर आ जा रहा है। यही याद रहेगा तब ना। पावर आएगा 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा ए बाई ए। अब बी में क्या लिखेंगे, डेल्टा बी बाई बी। डिवाइड में क्या हो जाएगा, प्लस। हो गया आंसर, हो गया, ये बन गया ना बिना पेन चलाया। और ऐसा सवाल यहां तो नहीं है, सी ये काट को पावर मल्टीप्लाई यहां पे नहीं ना, इसमें देखो यहाँ माइनस लगा, यही बच्चा पर साथ डिवाइड माइनस होता है, या प्लस करना है।
वो ऐसा सवाल और देते हैं, यहाँ तो नहीं है, एक और पीडीएफ उसमें मिलेगा। अब मैं जानबूझ सवाल से खोजता ना खाली टाइम में, मुझे पता है मैंने अपने मन से खोज दे, तो ये पता हो जाए एग्जाम में किस लैंग्वेज के साथ सवाल आता है। तो तुम्हें एग्जाम का एक पैटर्न, कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं तोड़ पाता है एग्जाम में, ये पता ही नहीं चलता इस सवाल में क्या करना है, सवाल क्या पूछ सकता है। इसलिए जितना भी सवाल है ना 3 नंबर का, चलो अपना कुछ कुछ सवाल अपना अपना आंसर लिखा, बोलना तो कोशिश कर, अपना अपना ऑप्शन लिख लेना। एग्जाम में इसी पैटर्न में सवाल आने वाला है, एग्जाम को यही ना पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कुछ कुछ सवाल तुमसे बनवाएंगे अभी, कौन कौन बनवाएंगे सुनो, कुछ कुछ सवाल का अपना आंसर अपना अपना लिखो, तो आराम से लिखो ना, क्या होगा छोड़ ज्यादा। जिंदगी के 2 स्टेज पर आना, प्रॉब्लम क्या था कुछ लोगों के साथ, आसान सवाल आते हैं बहुत ज्यादा खुश रहता है, और जहां सवाल घूम जाता है कुछ नहीं बनेगा, मुझे कुछ नहीं आता है समझ में, ये चीज आराम से बनाओ, तो 3 बनाओ, तो मुझे पता है बनने वाला है भाई। देखो 4 सेम सवाल सिखाए हैं, एरिया में मल्टीप्लीकेशन सेम सवाल है 4 नंबर। चार से पहले तुम ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ 3, तुमको फॉर्मूला सिखा देना। देखो तो ये m और n दिया है, 8 बना सकते हो, अपना अपना आंसर लिखा, क्वेश्चन भेज दूंगा, ट्राई करो ना। 9 बनाओ, तो पहले इतना बनाओ ना, थोड़ा घबराना मत, थोड़ा कोशिश करो, क्वेश्चन में भेज दूंगा, तुम अपना अपना आंसर ट्राई करो, 3 में ट्राई करो अच्छे से। चार नंबर भी बन सकता है, 4 से बनना है। a का पावर 8 नंबर में a का पावर m है, अब b का पावर n है। आंसर चुपचाप लिख के बैठे ना, बोलना मत, मुझे पता है बन जाएगा भाई, बस आराम से आंसर लिख लो जो रखता है। और 3 8 9 सोचो तो कुछ ना कुछ कोशिश करो, अपने आप बनेगा। एग्जाम में ऐसे ही सवाल आने वाला है, आराम से 3 मिनट सोचो। अपना अपना सोचो, मैं अपना बनाता हूँ धीरे धीरे। 3 नंबर के बनाएगा a बाई बी, कुछ नहीं करना है, तो सीधा बिना कुछ किया आंसर आ गया। डिवाइड में भी आता है प्लस, तो आंसर क्या हो गया, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, आंसर। अब ये गलत सही मतलब हमेशा आंसर ये होगा, कोइंसिडेंस से ये हो जा रहा है आंसर, तो ये समझ गया ना, ये तो सबसे आसान है, डिवाइड में आ गया प्लस, और सेम तो अपना 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 बना रहा हूँ धीरे धीरे। तो मैं तुमको एक पैटर्न सिखा चाहता हूँ, सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। कंसेप्ट देख के इंडिया कोई कहीं का सवाल बना दे, 8 नंबर से रैंडम हो गया, ए का पावर m है, बी का पावर m है, अच्छा तो बताया पावर आएगा मल्टीप्लाई में, बस हो गया। पावर m है, यहां लिखना है तुमको डेल्टा, तुमको क्या पूछा है, डेल्टा एक्स बाई एक्स पूछा है, डेल्टा एक्स बाई एक्स कोई निकालेगा, तो ये कंसेप्ट क्या सीखे हो, पावर मल्टीप्लाई में लाएंगे, क्या लिखेंगे m डेल्टा a बाई ए, और डिवाइड में क्या आता है प्लस, पावर आएगा मल्टीप्लाई में, क्या लिखेंगे n डेल्टा, हो गया आंसर, जाओगे ठीक करेगा, पेन चला के आंसर आ सकता है, मुझे पता है भाई, अभी तो आ ही जाएगा, प्रॉब्लम तब चालू होता है इंसान जो भूलना स्टार्ट कर दे, ये आ गया ना। और सेम तरह से ये कोशिश करो तो, हाँ तो ये कैसे बनता है 9 नंबर, इसका भी आंसर वही है जो सिखाया मैंने, बस कुछ प्लस माइनस लगाएंगे, सिखाते कैसे बनता है। और ये सब सवाल इतना आसान कैलकुलेशन क्यों आ रहा है, ये सब किसी एग्जाम का सवाल है, क्योंकि यही का दिमाग ज्यादा तेज चलता है, मैं उसी से सवाल सब कुछ फ्रेम करता हूँ। और सुनो, अब 9 नंबर ही बन सकता है, 9 तुमको बना के दिखा, 9 में कुछ नहीं, तो तुमको हाथ में लगता 3 3 4 7 7 3 10 14 14 आंसर है। चलो जैसे मैंने बिना पेन चलाया वो तुमको सिखाना है मुझे, क्योंकि ऐसा अगर सीख गए एग्जाम में, अगर 4-5 सेकंड में आंसर कर लिए, तो कुछ सवाल ऐसा मिलने वाले किसी एग्जाम में जहाँ टाइम लगेगा, टाइम बचेगा तो ना टाइम यूज करोगे। तो सुनो पहले बनाते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, थोड़ा सा 2 लाइन लिख के बनाते हैं, फिर बिना पेन चलाए आंसर ला देंगे। और ये ला दिए ना 8 तरह से 9 ऐसे बनाते, सुनो 9 एक बनाते 2 तरीके से, एक बनाता हूँ थोड़ा सा पेन चला के, कि पेन चला के थोड़ा सा बना के तुमको थोड़ा सिखाते हैं 9 नंबर पेन उन चला के थोड़ा सा मेहनत करके सुनाते हैं, फिर बिना मेहनत के आंसर लिख देते हैं एग्जाम में। ये तुम देखा तो रील्स बुक ऐसा बच्चा होता है बिना सवाल सुनते आंसर जवाब दे देता है, उतना तेज बच्चा भी बनने का कोशिश करता है। तो 9 वैसे बनाएंगे, किसी को बनाने का मन है
वो सवाल कैसा भी अजीब आ जाए ना, बेसिक कंसेप्ट क्या, वो कंसेप्ट लगाओगे। देखो तो मुझे जस्ट पता है इसका एरर चाहिए परसेंटेज, मतलब यही चाहिए डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, ठीक है। अब तुमको पता है इसका पावर कितना है 3, मल्टीप्लाई में कितना आएगा 3, 100 अपने आप 100 नहीं लिख रहा है भाई, 3 डेल्टा ए बाई आएगा इंटू 100 है, मतलब ये जो दिया ना किताब में 1%, 1% क्या है डेल्टा ए बाई ए का परसेंटेज इधर, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब समझ गए कैसे मैंने 14 डायरेक्ट बोल दिया। फिर अब तुम यहां करेंगे प्लस, यहां पावर है 2, तो क्या लिखेंगे 2 डेल्टा बी बाई बी, हो गया। यहां पावर कितना है 1, डिवाइड में है तो किसमें आएगा प्लस में, क्या लिखोगे डेल्टा सी बाई सी। ऐसे ही दो सवाल देते हैं तुमको कौन सी खाने के लिए, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो आंसर आ गया, ए का परसेंटेज है 1, बी का परसेंटेज है 2, सी का परसेंटेज है 3 और 4, और देखो तो सबको जोड़ दे, आ गया। समझ गए, मैंने कुछ नहीं किया है सवाल में, मैंने बस इतना देखा इसका अब हाथ पे कैसे बनाता बिना पेन चलाए हुए, बस ऐसे सोचता एग्जाम में। पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका पावर 3 है और ए का वैल्यू दिया है 1, 3 इंटू 1 3 पहले आया, इसका वैल्यू 2 है, अब बी का दिया है 2, 2 2 4 हो गया 7 हो गया, सी का 3 है 10 हो गया, इसका 4 है 14, आंसर करो। इतना सा सवाल होता है, समझ गए, यही चीज सिखाया जाता है किसी वेब प्लेटफॉर्म पर, और ये सीख गए ना, ऐसा ही तुमको 2-3 सवाल देते हैं कॉन्फिडेंस के लिए। अब इधर साइड करते हैं उसी पे आते हैं, थोड़ा सा ऐसा तुमको 3-4 सवाल देते हैं, तुम थोड़ा सॉल्व करना। तो आगे तुम ऐसा मत बोलना अपना टाइम ले, तुमको याद रखना कि मैंने पेज बनाया क्योंकि मैंने चीजों को सीख कर रखा, तुम्हें तो स्टार्टिंग बना रहे हो ना, तुम तो ऐसे करके थोड़ा सा बनाना, वक्त ले लेना थोड़ा सा, क्योंकि जितना जल्दी तेज से होगा दिमाग से जा भी सकता है, तो ये दिमाग का प्रॉब्लम है इंसान। तो कुछ ऐसा ही कुछ सवाल देते हैं, इसको साइड करते हैं, ऐसा ही देते हैं, बना दो अपना अपना, ऐसा कुछ डेटा लिख कर रख देते हैं, ए का 1% है, बी का 2% है, सी का 3% है, डी का 4% है, एक ही सवाल में चारों डेटा यूज कर देंगे, मतलब ए बी सी डी का परसेंटेज पता है मुझे एरर का। अब मुझे चाहिए पहला सवाल P इज इक्वल टू ए, आंसर बोलना मत और बनाओ तो अपना अपना, तो सवाल देके छोड़ते हैं सवाल दिए, जो भी तुम्हारे दिमाग में जा कितना रहा है बस बोलना मत, आराम से थोड़े सॉल्व करो, तुमको शॉर्टकट सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करना सॉल्व करेंगे, बोलना मत, और 1/2 लाके घबराना मत, 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कुछ कुछ ला के रख देते हैं तुमको। और 1/2 1/3 से मत घबराना, और ऐसा कुछ आ जाए ना 1/2 1/3, इसका मतलब कुछ नहीं करना, उससे भी मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 इंटू 2 हो जाएगा बस। ऐसा इसलिए तुम दे रहा अजीब अजीब ना, पेपर में ऐसा भी हो सकता है कुछ अजीब अजीब लिखते पेपर में, अब बच्चा मेरा काम का डर रहता है कि क्या आ गया, इस सिलेबस में था ही नहीं, कुछ नहीं करना है, तो अपने मन से बनाते जाओ, जो आता है 3-4 सवाल छोड़ते हैं, बस थोड़ा देर बनाओ तो बिना घबराए। ऐसे वो कुछ भी लिख दिया मन से, आराम से 5 मिनट ट्राई करो, घबराना मत, कोई आंसर नहीं बोलना, आराम से बनाओ पता है, सब में सेम सवाल जो बनाया वही करना है, और सबके लिए एक कितना लेना, ये लेना 1 2 3 4, बना सकते हो, फर्स्ट बनाओ, फर्स्ट बनाओगे तुमको फिर जा रहे हो थोड़ा सा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाना तुम्हें, 9th तो पढ़ाई नहीं कभी, सिलेबस में उड़ा दिया उसको, मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ाई गया, ये एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक है, मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ाया किसी को।